बच्चों एकदम आपने बहुत ही सही जगह क्लिक किया है। सभी को मेरा राम राम। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ध्यान समझिएगा। देखिए ये जो है ना चैप्टर, एक्चुअली चैप्टर कह रहा हूँ, ये पेपर जो है बेटा आपका बोर्ड का पेपर है, ठीक है। और जो अभी आज 4 दिसंबर, हाँ 4 दिसंबर को बोर्ड का पेपर हुआ है। सीरीज है आपकी JKS2 सेट 4 टर्म 1 बोर्ड का पेपर, ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स का पेपर है बेटा। स्टैंडर्ड वालों का बाद में बना दूंगा। देखो दिन में क्या है, मेरे अब एक्चुअली क्या है, मेरे पास थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, कोल्ड भी हो रहा है और थोड़ा सा हल्का फीवर भी है, तो इस चक्कर में बना नहीं पाया। यहाँ पर क्या है बच्चा, मैं आपको ना एकदम देखो इंग्लिश में भी लिखा है, उसके बाद हिंदी में भी लिखा है, क्योंकि हिंदी मीडियम वालों बच्चों को कुछ कमेंट आया था कि सर थोड़ा हिंदी में भी एक्सप्लेन करें, तो मैं इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको कि आपने क्या गलती की है और आगे अगर फ्यूचर में कभी आप ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर दे तो आपको कैसे फायदा होगा। देखो बेटा क्या है कि जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे सारे एग्जाम जो है MCQ बेस होते हैं, तो यह वहाँ पर आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा अगर आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहेंगे, ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ, बस अब आप ध्यान से समझिएगा कि क्या गलती रही। मैंने देखा बहुत सारे ना ऐसे क्वेश्चंस कुछ जो है उन लोगों ने मतलब गलत बताए हैं, तो मैं वो आपको करेक्ट करके बताऊंगा कि भाई कौन से क्वेश्चन गलत है और उसमें क्या होना चाहिए, ठीक है। चलिए चलते हैं। देखिए तो SCF ऑफ 92 एंड 152 इज, संख्या 92 तथा 152 का SCF है, ठीक है। तो देखिए जरा ध्यान समझिएगा, कुछ बाय मिस्टेक बहुत सी गलती मेरे जो मैंने पेपर अपलोड किया, एक दो क्वेश्चन जल्दीबाजी में क्या हुआ कि देखो मैंने वो पेपर जो है ना बच्चा, जो शुरू में अपलोड किया, पहले वीडियो अपलोड किए, वो 10 मिनट में सारा पेपर सॉल्व किया था, तो वही है बाय मिस्टेक, जल्दीबाजी में मिस्टेक हो जाती है, तो उसी मिस्टेक को करेक्ट करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या निकालना है, SCF ऑफ 92 एंड 152, तो संख्या 92 और 152 का SCF निकालो। SCF का मतलब होता है लासापा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो तरीका क्या है, आप डिवीजन मेथड लगा सकते हैं, कोई सा भी शॉर्टकट लगा सकते हैं, या SCF का मतलब क्या है बच्चा, SCF का मतलब है वो बड़े से बड़ा नंबर जो पूरे, एक बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों नंबरों को डिवाइड कर दे, वो हमारा क्या होता है, SCF है, ठीक है। तो जो अब देखिए यहाँ पर भाई हमें साफ साफ दिख रहा है कि हमारा जो है सॉरी 4 जो है एक बड़े से बड़ा नंबर जो है पूरे को क्या कर रहा है, हमारा डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज जो है हम यहाँ पर समझेंगे जानेंगे, जो पूरे नंबरों को हमारा क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं जरा यहाँ पर, अब अगर मैं उससे सिखाऊं आपको डिवीजन से, और मैं चाहूंगा कि वीडियो बहुत ही छोटी हो, अगर देखो वीडियो की लेंथ जो है थोड़ी मैं पार्ट्स में भी कर सकता हूँ अगर ज़्यादा हो गई, अब मतलब मेरे फ़ोन में मेमोरी फुल हो गई, क्योंकि फ़ोन से वीडियो शूट करता हूँ, मेरे पास कोई कैमरा नहीं है, तो मैं पार्ट में भी आपको अपलोड करा दूंगा, ठीक है। तो देखिए एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका क्या है आपका, डिवीजन मेथड, सबसे बेसिक मेथड है। आप 92 से डिवाइड मारे इसको, ठीक है, 91 जा 90, 92 92 जीरो, और कितना आएगा बच्चा, ये आएगा 60, है ना, 15 6 90, 15 से 9 के 6। अब फिर यहाँ 92 को यहाँ लिख दीजिए, अब कितना आएगा ये बताइए, एक 2 जा तो 120 हो जाएगा, है ना, तो 30 32, फिर इसको यहाँ लिख दीजिए 60 को, ठीक है, एक, फिर इसको ये कितना आएगा आपका 28। अब आप क्या करें इसको, सॉरी 28 था ना, हाँ 32 को यहाँ लिखिए, ठीक है। अब लास्ट कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब इस 28 को यहाँ लिखिए, तो 7 28, देखिए नीचे कट नहीं रहा होगा, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये बेसिक एक तरीका है जिससे मैंने डिवाइड करा, जल्दी जल्दी आप करेंगे फटाफट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चले आगे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि इन ए ट्राइंगल ABC DE BC AD ये है दे रखा है हमें, तो यहां पर देखो हमें ये ट्राइंगल दे दिया है कि DE पैरेलल है BC के, AD 4 है, ये दे रखा है, इसकी हिंदी वर्जन ज्यादा कुछ नहीं है, द लेंथ ऑफ AC मतलब EC की लंबाई ज्ञात करो। तो देखो थेल्स थ्योरम, ठीक है, थेल्स थ्योरम के बेसिस पे है ये, तो हम क्या करेंगे थेल्स थ्योरम में, दिस अपॉन दिस, है ना, ये होती है कि AD अपॉन में DB इज इक्वल टू EC अपॉन में, सॉरी AE अपॉन में EC, ये थेल्स थ्योरम कहती है ना। तो जल्दी से पुट कर देंगे 4/6, और अगर आपको समझने में थोड़ा दिक्कत हो, मैं इसलिए आराम समझा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो की जो स्पीड है उसे कम करके देख सकते हैं, ठीक है। अगर इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा हमारा, EC इज कस टू 6 5 30 अपॉन में 4, और इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 7.5, 4 7 28, है ना, सब सेंटीमीटर में है, ये सब क्या है सेंटीमीटर में है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, इसका आंसर हो जाएगा आपका C, ठीक है।
यहाँ पर a। ठीक, यहाँ तो कोई डाउट। चलिए आगे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस हैव क्या है, नो सॉल्यूशन। हिंदी में k का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए रैखिक समीकरण युग्म दिस 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 का कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं तो उसका कंडीशन क्या होता है, a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। यह है नो सॉल्यूशन का फंडा। और ये हमारी क्या है बच्चा, a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0, c1 इक्वल टू 0। ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ना, ऐसी a2 वाली होगी। तो कंपेयर कर लेंगे हम इसे, है ना। तो देखो a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से देखेंगे x के आगे जो रहेगा a1 रहेगा, y के आगे जो रहेगा b1 रहेगा, ये c1 रहेगा। ठीक है, तो हम कंपेयर करते हैं। a1 की वैल्यू 1 है बच्चा और यहाँ पे 2 है, b1 की वैल्यू 1 है बच्चा और यहाँ पर क्या है, k है। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 2। सिंपल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो फाइनल आंसर क्या हो गया आपका, b हो गया। चलो इतना स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, या फिर अपने पेपर पर टिक करो। सॉरी, फिर हम आगे चलते हैं। देखो बच्चों, ये आगे का क्वेश्चन है, ठीक है, और इसको करेंगे, बहुत ईजी है, ध्यान समझिएगा। कह रहा है द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर 45 और cos स्क्वायर 60 का मान क्या होगा। हिंदी में मान क्या होगा, इंग्लिश में वैल्यू ऑफ, है ना। तो देखो, अरे यार सिंपल सी बात है, बहुत ईजी था बेटा। अगर आप, मैंने कहा था कि आप लोग वैल्यू टेबल, मेरी लास्ट वीडियो में देखना आप, मैंने कहा था कि यह वैल्यू टेबल आपको याद होगी तो आप बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए tan 45 की वैल्यू कितनी होती है बच्चा, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा, 1 है ना। 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद cos 60 डिग्री, जो बेटा साइन 30 डिग्री होता है वो cos 60 होता है। तो क्या आएगा आपका यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई कर लो, कितना आएगा, 1 माइनस 1/4 कितना आएगा, 3/4 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन इज डी। यहां तक कोई डाउट बेटा, मेरे ख्याल चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है ए पॉइंट x, 1 इज द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस द वैल्यू ऑफ x। हिंदी में लिखा है बिंदु x, 1 बिंदु दिस तथा दिस से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पे है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, x का मान क्या होना चाहिए। ठीक है, तो कोई बात नहीं, देखो ये हम क्या करेंगे, 2 पॉइंट ले लेंगे। तो हमारा ये है x, 1 है ना, और ये वाला पॉइंट है 0,0 और ये वाला पॉइंट है 2,0। ठीक है, ये a ले लो, ये b ले लो और ये c ले लो। तो AB और ये AC। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, AB और AC। तो यहाँ पर क्या होगा, x स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर, है ना। ये दूरी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया मैंने भाई। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। तो ये लगा दिया मैंने, क्योंकि ये और ये इससे क्या है, समदूरस्थ में है, डिस्टेंस बराबर होगी। अब हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 1 से 1 कट गया, है ना। अब ऑब्वियसली बात है, अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखूंगा, चलो वैल्यू भी पुट करके देख सकते हो आप। ये जो 4 ऑप्शन है ना, 4 ऑप्शन है, 1 0 ये सब पुट करके देख लो। तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर, अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ, है ना, और यहाँ पर 1 माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर, तो दोनों देखो बराबर हो रहा है और किसी भी कंडीशन में बराबर नहीं हो सकता, ना 2 पे होगा ना 0 पे होगा। तो आंसर इज 1। यहाँ तक कोई डाउट। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट लें, मतलब अपने पेपर पे सॉल्व कर लें। चलिए आगे चलते हैं। बेटा किसी को लगे मैं बहुत जल्दी पढ़ा रहा हूँ तो प्लीज़ वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करें, मैं वीडियो बनाऊंगा उस पर। ठीक है, देखो 2 कॉइन आर टॉस टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड। हिंदी में जब 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जा गया तो निश्चित रूप से एक चित आने की प्रक्रिया क्या होगी। ऑब्वियस सी बात है, जब आप कभी भी किसी 2 सिक्के को उछालोगे तो सैंपल इस पे सबसे पहले लिखना होता है। तो वही बात है 2 बार हेड और 2 बार टेल लिख दो, फिर हेड टेल, है ना। तो ये सैंपल स्पेस हो गया, सिंपल सी बात है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको पता है, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। तो उसने कहा है एग्जैक्टली 1 हेड। एग्जैक्टली 1 हेड कितने में है बेटा, 1 और 2 में, तो ऊपर 2 और नीचे 4। आंसर इज 1/2। यहां तक कोई डाउट, तो आंसर इज बी। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे चलते हैं। देखो बच्चों, अब आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको ज़्यादा समय नहीं लूंगा। यहाँ पे क्या है कि एक सर्कुलर आर्क ऑफ ए लेंथ 22 सेंटीमीटर सब्सटेंडेड एन एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ ए रेडियस 21 सेंटीमीटर, द वैल्यू ऑफ थीटा। 22 सेंटीमीटर लंबी एक वर्ताकार चाप 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र पर कोण थीटा डिग्री करती है, तो थीटा का मान ज्ञात करो, है ना। सिंपल ये है। तो इसका एक बेसिक फॉर्मूला होता है, ठीक है।
थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर, ये बेसिक फॉर्मूला होता है बच्चों, ठीक है। अब देखो आप इससे भी कर सकते हो, चाप की लंबाई से भी कर सकते हो, जैसे करना वैसे कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर एल की वैल्यू, मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ एकदम ही, ठीक है। और एल की वैल्यू हमारी 22 है और इसकी वैल्यू 21 है, मगर ये थीटा जो आ गया रेडियन में आ गया, थोड़ा 11th क्लास का कंसेप्ट यूज़ कर रहा हूँ। तो अब अगर हमें इसे डिग्री में कन्वर्ट करना है हमें थीटा, तो हम क्या करेंगे, इसमें बस सिंपल एक काम करेंगे, 180 है ना डिवाइडेड बाय 22 इंटू 7 कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 22 से 22 कैंसिल आउट हो गया, 7 से 21 और 3 6 18, यानी कि आपका फाइनल आंसर जो आ गया वो क्या आ गया बच्चा, वो आ गया 60 डिग्री सी, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट। चलिए अब कह रहा है एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ठीक है, हैविंग सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स 0 5 एंड 0 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि वो पोलिनोमियल क्या होगा, एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यांक का योग 5 और गुणनफल 0 है। तो देखो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है बच्चा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये होता है सम, ये होता है प्रोडक्ट, योग और गुणनफल, ठीक है। तो कितना दे रखा है बच्चा, ध्यान से देखो, योग है -5 तो ये हो गया, और गुणनफल 0 तो ये हो गया। तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 0। अब ऐसा तो कुछ, सॉरी माइनस है ना, ऐसा तो कहीं दिख ही नहीं रहा ऑप्शन में, देखो जरा, एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यांक का योग 5 और ये है, तो बताओ। तो भैया यहाँ प्लस आ रहा है, ये हो नहीं सकता, ठीक है। यहाँ देखो जरा मैटर फंस रहा है, ठीक है, एक्स स्क्वायर -1 आ रहा है, वो देखो ये सी वाली टर्म तो है ही नहीं, तो आंसर क्या होगा, बी होगा। बट आप कहोगे ये ऐसे कैसे हो गया, एक्चुअली इसके साथ एक कांस्टेंट टर्म होती है, यहाँ पर हम कोई कांस्टेंट टर्म ले सकते हैं जिससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो इसको क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा 10x, है ना। अगर यहाँ से 2 कॉमन ले तो ये वाली टर्म बन जाएगी, नहीं बन जाएगी, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन लेके देख लो बच्चा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x आ गया, देखो ये के हो गया, एक हमारी क्या हो गई कॉन्स्टेंट टर्म के हो गई, ठीक है। इतना नोट करो। 9th वाले क्वेश्चन में क्या करना है, देखो P ऑफ E दे रखा है 0.65, देन द वैल्यू ऑफ P ऑफ नॉट E। तो जब भी कभी हमें प्रोबेबिलिटी दे रखी होती है किसकी, आने की और नहीं आने की पूछे, यदि P ऑफ E दे तो नहीं आने की मान ज्ञात करो, तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको 1 में से माइनस कर देना है। तो 0.65 माइनस करोगे तो कितना आएगा 0.35, मतलब बिना पेन उठाए आप सॉल्व कर सकते हैं बच्चा। देखो मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है, बट मैं आप लोगों का सहयोग रहेगा तो डिजिटल बोर्ड भी आ जाएगा, इसलिए देखो इतनी मेहनत से मैं अभी जो है मैं लिख भी रहा हूँ और अपलोड भी कर रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल के साथ बने रहें। चलिए इतना नोट करें, आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, अब यहाँ पर अभी जो हम करने जा रहे हैं 10वां क्वेश्चन है। देखिए बेटा बहुत ही मेहनत लग रही है मुझे सब क्वेश्चनों को नोट करने में, बट कोई बात नहीं। देखिए जो केस स्टडी के क्वेश्चन होंगे ना, वो मैं क्या करूँगा, आप लोग सब अपना पेपर निकालिएगा, मैं पेपर से ही क्वेश्चन लिख दूंगा, सिर्फ पूरी केस स्टडी डायग्राम बनाना और वो सब चीज़ें करना पॉसिबल नहीं है, तो आप लोग पेपर से ही देख लीजिएगा, बाकी तो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए जरा, कह रहा है इट इज गिवन दैट DEF एंड PQR EF QR 3:2, देन द वैल्यू ऑफ, दे रखा है ये रेशो, है ना। कह रहा है कि एरिया ऑफ DEF और एरिया ऑफ PQR इज क्या होगा, 4:9, 4:3, 9:2, 9:4 दिया गया है। तो ट्राइंगल DEF और PQR, यदि EF और QR 3:2 है तो इनका एरिया का रेशो ज्ञात करो। सिंपल सा लॉजिक है यार, जब भी देखो ये 6 चैप्टर का है, ठीक है, जब भी कभी ऐसी आता है तो एरिया का जो एरिया होता है, ठीक है, हमेशा जो एरिया होता है वो साइड के एरिया का जो रेशो होता है साइड के एरिया के स्क्वायर के बराबर होता है ना। तो इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा बच्चा, 9/4। तो सिंपल सा लॉजिक है, आंसर क्या हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, कह रहा था जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस आर, द्विघाती बहुपद के शून्यांक ज्ञात करो। तो सिंपल है, बहुत इजी है, बस इसको आपको क्या करना है, फैक्टर करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो देखो किस में तोड़ोगे, यहाँ पे लिखोगे 3x और 2x और प्लस 6। देखो ब्रेक इस तरीके से करना है, जोड़ने घटाने पे आना चाहिए आपका 6 और गुणा करने पे कितना आना चाहिए, सॉरी 5 आना चाहिए, गुणा करने पे 6 आना चाहिए। एक तो ये तरीका है ना। दूसरा तरीका क्या है कि इसे सिंप्लीफाई कर लो, x माइनस 3 है ना, -2 x माइनस 3 हो गया इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 और x माइनस 3 है ना, थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। तो x की वैल्यू 2 हो गई और 3 हो गई, ठीक है। यहाँ से आप सब क्लियर होना है। आंसर तो सी है, बट इसका एक मैं शॉर्टकट और बता रहा हूँ, देखो जरा यहाँ पे देखो,
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। भाई इन दोनों का फैक्टर क्या आएगा, 3 और 2, जो भी हमने बताया। तो देखो 3 और 2, यहाँ पे -5 कब आएगा, दोनों माइनस के होंगे, ऑब्वियस सी बात है। और आंसर में क्या करना है, बस साइन को पलट देना है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। और अगर बस यहाँ पे कॉफिशिएंट कुछ रहता तो उससे डिवाइड कर देते। फाइनल ये शॉर्टकट तरीका है बेटा, बहुत ही बेसिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इतना बड़ा सा है, मतलब आपको लगेगा बहुत बड़ा है। 57/300 इसे, इसको साफ साफ आप डिवाइड करोगे तो ये मेरे ख्याल से देखो 19 3 57 होते हैं, बटा 19 3 57, तो ये 0.19 आएगा। तो साफ साफ दिख रहा है कि भाई पॉइंट के बाद कितनी डेसिमल वैल्यू है, 2 है। तो ये कह रहा है नॉन टर्मिनेटिंग। भाई नॉन टर्मिनेटिंग तो है, अशांत का मतलब जो डिवाइड, जैसे मान लो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है जो डिवाइड ना, मतलब चलता रहे 0.3333, इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। रिपीट भी हो रहा है, नॉन टर्मिनेट भी हो रहा है, ये तो होगा नहीं। टर्मिनेट हो गया भैया एक्सपेंशन आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल के पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2। तो ये लिखा है ना 2 दशमलव स्थानों के बाद शांत। शांत का मतलब जो कट जाए, तो आंसर इज बी। ठीक है, बाकी 2 ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, 3 के बाद आ ही नहीं रहा। और ये टर्मिनेट क्या हो रहा है, टर्मिनेट जो है टर्मिनेटिंग नंबर है, रिपीटेड नहीं है। ठीक है, तो इतना नोट करें, आगे चलते हैं। देखो बच्चों एक्चुअली क्या है ना, क्वेश्चन नोट करने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है बेटा, और मैं चाहता हूँ कि मैं आज ही के डे में आपको वीडियो अपलोड करके दे दूँ। तो एक काम करता हूँ, सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग जो है, देखो मेरे पास डिजिटल बोर्ड है नहीं तो मैं स्क्रीनशॉट लेके इसकी फ़ोटो खींच के और डिजिटल बोर्ड पे ले लेता। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सभी लोग अपना पेपर लेके हाथ में बैठे और उसके बाद पेपर को बस नंबर देखें। मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आप लोगों को करना है। पेपर नंबर देखें, मैंने टेस्ट सीरीज बता दिया है, JK-S2 है, ठीक है, सेट 4 है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब इसको जो है नंबर से मैं क्वेश्चन नहीं नोट कर रहा हूँ, हिंदी में इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करूँगा, क्वेश्चन में नोट नहीं कर रहा हूँ, मैं जल्दी से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो कह रहा है 13वां क्वेश्चन है। 13वां क्वेश्चन ये कहता है कि द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल हुज लेंथ L इज 4 मीटर मोर देन द ट्वाइस इज ब्रेथ इज 14, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट द अबव इन्फॉर्मेशन। ठीक है, हिंदी में कह रहा है एक आयत का परिमाप जिसकी लंबाई L है, उसकी चौड़ाई B है के दुगने से 4 अधिक है, तो 14 सेंटीमीटर है। उपरोक्त सूचना के निम्न समीकरण के द्वारा दर्शाएं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो देखो क्या बनेगा, कह रहा है कि द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पहले तो पैरामीटर निकालना। पैरामीटर से कितना दे रखा, 14, वो क्या होता है बेटा 2L प्लस B होता है रेक्टेंगल का पैरामीटर। तो एक इक्वेशन ये बन गई, ये सभी में आ रही है। ठीक है, ABD ऑप्शन में आ रही है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, बस मेन देखना पहले वाले को। तो देखिए कि जो लेंथ है, कह रहा है ना द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इज ट्वाइस ज़्यादा है, ब्रेथ के दुगने से 4 ज़्यादा है, तो ये हो गया आंसर। आंसर इज डी। 13 का आंसर क्या आएगा बेटा, डी आएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात यहाँ पर। चलिए आप लोग पेपर अपने सामने रखें प्लीज़। ठीक है, नोट करने में बहुत ज़्यादा बेटा समय लग रहा है, मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी क्वेश्चन अपलोड कर दूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 इसका आंसर डी है बेटा। ठीक है, डी फॉर डॉग। इसका देखो, इसमें कह रहा है कि 5.213 की बार कह रहा है ये, है ना। तो उसका क्या रिप्रेजेंटेशन होगा, तो ए ऑप्शन होगा। ए में देखो ये दे रखा है 5.213, फिर 213, ऐसे रिपीट कर रहा है 213, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बच्चा, उसके बाद आते हैं 15 पे, ए ऑप्शन। 15 पे क्या करो बच्चा, 15 पे देखो द रेशो इन विच द पॉइंट 4,0 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस, है ना। हिंदी में बिंदु 4,6 और 4,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु दिस रेशो किस अनुपात में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, एक हमारी लाइन है, ठीक है, उसमें क्या कह रहा है बच्चा, देखो यहां पर क्या है, ये 4,0 एक पॉइंट है, ठीक है, जो इसको डिवाइड कर रहा है, किसको, 4,6 को और 4,-8 को, है ना। तो देखो ध्यान से देखो, सिंपल सा लॉजिक है, हम जैसे लेट कर लेते हैं K/1, है ना। ये पॉइंट इधर आएगा और यहाँ पे क्या लगाएंगे, सेक्शन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र लगाएंगे। तो ये 4K हो जाएगा, ये +4 हो जाएगा, अपॉन में K+1 हो जाएगा, और यहाँ पे -8K हो जाएगा, +6 हो जाएगा, अपॉन में K+1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये ज़्यादा इजी है, इसके इक्वल कर देते हैं। तो 8K + 6 अपॉन में 0 से मल्टीप्लाई, नीचे जो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर इसको इधर लेके जाएंगे, ये 8K हो गया, है ना, -6, 6 से 6 कट जाएगा, तो 6/8, तो कितना हो जाएगा, 3/4, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये
k/1, तो ये 3/4 आ जाएगा, है ना। तो ऑप्शन देखो क्या है, बी, 15वें का बी। यहाँ तक कोई डाउट, चीज़ें समझ में आ गई होंगी बच्चा, ठीक है। इतना स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए जब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन रेशो आ गया हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, ठीक है। 16वां देखिए बेटा, सब लोग से रिक्वेस्ट है प्लीज अपना पेपर अपने पास रखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड, हिंदी में कह रहा है निम्न में से क्या अपरिभाषित है। ऑब्वियस सी बात है, 1090 की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइन होती है। तो आंसर इस क्या हो गया बेटा, सी हो गया। इसमें कोई लिखने की जरूरत नहीं थी ज़्यादा। 17वां क्वेश्चन कह रहा है, ये डायग्राम देखो जरा, ये डायग्राम इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। और ये है यहाँ पर ऐसे गोला, ठीक है। और ये ए दे दिया, ये बी दे दिया, ये ओ दे दिया, और ये सी दे दिया। ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे रेडियस। देखो टोटल इसने रेडियस कितनी दे रखी है बच्चा, ए बी की वैल्यू 28 है। तो कह रहा है इनर सर्कल का रेडियस बताओ। ऑब्वियस बात है 28 है, तो ये भी कितना होगा भाई, डायमीटर 28 है तो ये 14 होगा, है ना। और ये भी 14 होगा, तो इसकी रेडियस आधी कितनी होगी, 7 होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक है। 18वां देखें, यहाँ तक किसी को डाउट, चले चलो। अब देखो 18वें क्वेश्चन में क्या करना है बच्चा, 18वें में आपको डिस्टेंस निकालना है। ये है आपका डायग्राम, ठीक है। मैं डायग्राम बना देता हूँ, इसलिए यहाँ से एक लाइन ऐसे टच कर रही है इसको, ठीक है। ये पॉइंट है ए, ये क्या है 4,0, ये 0 है, ये है डी, ये है बी, और ये है वाई, है ना। तो 0,6 है, और ये है 0,3, ठीक है। अब देखो, अब उसने बोल दिया कि इसकी 4,0 की लेंथ बताओ। ये ओरिजिन है, ये मीडियन है इसका। तो ऑब्वियसली बात है, जब मीडियन फार्मूला लगेगा क्या, ये 0 0 है, तो मिड पॉइंट फार्मूला लगा दीजिए। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होगा, 0 + 0/2, 6 + 0/2, तो 0/3 आएगा, नहीं आएगा। अब इसमें क्या लगाना है, इसमें लगाना है डिस्टेंस फार्मूला। तो 0 -4 का स्क्वायर, x2 - x1 का स्क्वायर, है ना, y2 - y1 का स्क्वायर। तो कितना आएगा बेटा, 16 + 9 √25, आंसर 5, ठीक है। 5 है ये डिस्टेंस। देखो मैंने सारे फॉर्मूले उड़ा दिए हैं। मैं थोड़ा सोच रहा हूँ, अगर किसी को भी कोई भी दिक्कत होती है बच्चा की एकदम बेसिक से बताओ सर, है ना, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट। तो 18वें का क्या आंसर आ रहा है, बी, ठीक है। 19वें पे आ जाओ। 19वां तो कुछ है ही नहीं, इसको पहले स्क्रीनशॉट लें। देखो अब जल्दी जल्दी हो रहा है ना मेरे ख्याल से क्वेश्चन लिखने में ना यार, मैंने बहुत एक्चुअली क्या है कि मैं जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड करना चाहता हूँ आप लोगों के लिए, इसलिए थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन आप लोग पेपर पे देख लें, ठीक है। देखो 19वां क्वेश्चन देखें जरा। 19वां क्वेश्चन राइट एंगल ट्राइंगल है, डायग्राम तो नहीं है मगर बनाना पड़ेगा। Q 90 डिग्री पे है, P 45 पे है, लिख लीजिए 45, और ये R है, ठीक है बच्चा। यहाँ तक कोई डाउट। अच्छा उसके बाद कह रहा है, देखो ये 90 डिग्री है, ये 45 है, तो वैसी बात है ये भी 45 होगा, है ना। उसके बाद उसने पूछा 10p - cot, है ना। क्या पूछा है, 10p - cot स्क्वायर R। ऑब्वियसली बात है, p की वैल्यू कितनी है हमारी 45 डिग्री, 10 45 की वैल्यू 1, cot R वो भी 45 डिग्री, इसकी वैल्यू 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, आंसर 0 ए, है ना। अब क्वेश्चन पे आते हैं 20 पे। तो 20वां देखो बच्चा, ये बहुत ईजी है। देखो अच्छा, जो मैंने वीडियो बनाई थी ना पेपर के बाद तुरंत, नोट करो वो यार, एक्चुअली क्या है वो मैंने ना ये पेपर 10 मिनट में सॉल्व किया है। सोचो 10 मिनट में सॉल्व भी किया, फिर मेरे को अपलोड भी करी। तो थोड़ा सा ना जल्दीबाजी में गलत हो गया है, वो मैंने सी लगा रखा उस वीडियो में। यहाँ पे आंसर ए है, मैं अभी करेक्ट कर देता हूँ। देखो ये डायग्राम बनेगा आपका, है ना। अब आपने सीखा है पंडित बद्री प्रसाद, हरी हरी बोल इंग्लिश मीडियम, सोना चांदी तोल हिंदी मीडियम के लिए, लाल आया लाल काला कुत्ता आया, ठीक है, साइन कोस tan, ठीक है। तो देखो tan दे रखा है इसने, tan होता है P/B, L/A, है ना। अगर ये थीटा माना हमने तो P/B का मतलब होता है 2/3। पाइथागोरस से निकालोगे तो कितना आएगा 13, है ना। sec थीटा यहाँ पर आता है h/b, sec थीटा क्या होता है h/b, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और ये कर्ण बाई आधार। तो देखो हाइपोटेनियस ये है और बेस ये है, तो आंसर क्या होना चाहिए √13/3, और ये है मेरे ख्याल से ऑप्शन ए बेटा।
बस ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा प्लीज़, है ना। चलिए अब आगे चलते हैं, ज़रा इतना स्क्रीनशॉट ले, ठीक है। मैं वीडियो की लेंथ ना ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता क्वेश्चन नोट करके, इसलिए मैं सोच रहा हूँ जल्दी जल्दी करा दूँ, ठीक है। चलो आगे चलो। अच्छा एक क्वेश्चन और, थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक हो गई बच्चा जल्दीबाजी के चक्कर में ही। देखिए ये हमारे पास क्या है 21वें में थीटा की वैल्यू 45 है ना, और ये कितना दे रखा है बच्चा 14। तो कह रहा है कि पैरामीटर बताओ। मैंने आर्क लेंथ दिखा ली, उसके अंदर पैरामीटर बताना है तो आप उसे ऐड करोगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, आर्क लेंथ थीटा अपॉन में 360 इंटू 2πr होता है फॉर्मूला बच्चा। थीटा की वैल्यू 45 है ना, ये 360 है और ये है 2 और ये है 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी 14, 7 दूनी के 14, ठीक है। इसे काट दो 180 हो गया, ठीक है बच्चा। इसे काट दो 90 हो गया बच्चा, 45 दूनी 90 11 आ गया ये, ठीक है। आर्क लेंथ आ गई। अब ये भी कितना 14 है और ये 11 है, तो ऐड कर दो, ये कितना आएगा 39। यानी कि ऑप्शन क्या हो गया हमारा, ऑप्शन हो गया डी। ऑप्शन क्या हो गया, डी हो गया, ठीक है बच्चा। कोई दिक्कत यहाँ तक। 22वें पे आ जाओ। 22वां कह रहा है एक बैग है, देखो प्रोबेबिलिटी निकालनी हमारे पास है ना। एक बैग है जिसमें 16 लाल गेंद है और 8 ग्रीन गेंद है, ठीक है। पैरामीटर ऑफ सेक्टर का मतलब हिंदी में ये है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले केंद्रीय 45 त्रिज्या खंड का परिमाप ज्ञात करो, ठीक है। परिमाप का फॉर्मूला ये होता है, ठीक। तो कह रहा है एक बैग में जो 16 लाल है, 8 ग्रीन है और 6 ब्लू है, उनमें से एक बॉल निकाली, तो ब्लू बॉल की क्या बताओ। तो भैया टोटल तो नीचे आएगा और फेवरेबल ऊपर आएगा, है ना। तो टोटल कितने हो गए 16 और 24 से 30 तो हो गए टोटल आपके, है ना। और कौन सी गेंद निकाली है, ब्लू वाली, तो ब्लू ऊपर हो जाएगा, तो 1/5 हो जाएगा, 6×5 30। आंसर इज बी, आंसर इज बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। 23 में कुछ है भाई, कह रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, है ना। तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा। दोनों बराबर कब होते हैं, थीटा की वैल्यू जब 45 रहती है तब दोनों बराबर होते हैं, नहीं होते, है ना। तो बस थीटा की वैल्यू 45 हो गई, बी आंसर 23वें का बी। यहाँ तक कोई डाउट किसी को, ठीक है। चलो इतना नोट करो। मेरे ख्याल समझ में आ रहा होगा, आनंद आ रहा होगा आप लोगों को। मैं बेटा इसलिए नहीं नोट कर रहा ना जल्दी जल्दी, फिर थोड़ी सी आप लोगों का टाइम, मैं वीडियो का लेंथ कम करना चाहता हूँ कि कम टाइम में ज़्यादा देख पाए आप, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा 24वां। 24वें का क्या है ध्यान समझिएगा। 24वें में कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट, इतना दे रखा है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इवेंट, कह रहा है किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता दे रखी है 0.02, नॉट हैपनिंग नहीं आने की प्रायिकता। कह रहा है इस घटना के ना होने की प्रायिकता क्या होगी, 1 में से घटा दो यार, इसमें कोई दिक्कत। तो आंसर इज सी, आंसर इज सी, ठीक है। नेक्स्ट चलो, ये एक सर्कल, 2 सर्कल दे दिया हमें, कॉन्सेंट्रिक सर्कल इसे बोलते हैं, सकेंद्रीय वृत्त। एक की रेडियस 7, एक की त्रिज्या, रेडियस को त्रिज्या कहते हैं 14, है ना। अब हमें कह रहा है शेडेड एरिया का वो निकालो, तो वैसी बात है पाई कैपिटल R स्क्वायर, मैंने कॉमन ले लिया पाई, ये फॉर्मूला होगा शेडेड रीजन का, शेडेड रीजन का, है ना। तो पाई की वैल्यू 22/7, अब यहाँ रखोगे 14 का स्क्वायर, यहाँ रखोगे 7 का स्क्वायर, तो कितना आएगा बच्चा 196 माइनस 49, तो कितना आएगा बच्चा 22/7 इंटू 147, 21,624 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आंसर इज ए। इतना कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट लें, ठीक है। चलो अब चले आगे। देखो 26, 1/1 प्लस साइन थीटा, 1/1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। एलसीएम लो, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, है ना। ठीक है, साइन से साइन कट जाएगा, 2 बचेगा, 1 ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैसे तो मैं मुँह जबानी कर सकता था, मगर मैंने सोचा कोई बात नहीं। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर,
ठीक है, और 1/cos² क्या होता है, sec²। भाई 1/cos² क्या होता है, sec²। सारे फॉर्मूले अगर आपको याद रहेगा ना बच्चा, तो कभी आंसर गलत हो ही नहीं सकता, डी। ठीक है, 27 पे आओ। क्वेश्चन आप अपने सामने रखो बेटा, ठीक है, बस यही रिक्वेस्ट है मेरी। देखो 27 क्या है, द ओरिजिन डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, तो ओरिजिन मतलब 0 0 है ना, और ए कितना है हमारे पास 1, -3, और बी कितना हमारे पास -3,9 है ना। तो k रेशो 1 मान लीजिए, वही चीज़ है ना, 0 0 है यहाँ, तो कोई भी बराबर कर लीजिए, पहला वाली ले लीजिए, -3k + 1 k + 1, कोमा इधर जो भी आना हो आएगा ही। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट, इसके इक्वल कर दो, तो -3k + 1 = 0, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, तो k = 1/3 है ना। तो क्या होगा, k रेशो 1 हो गया, तो कितना हो जाएगा 1/3 रेशो 1, तो 1/3, आंसर बी। ठीक है, अच्छा उसके बाद आता है 28 में देख लो, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट दिस दिस दिस। कह रहा भैया एक लाइन है ना, उसमें ए दे दिया मुझे कितना -8,0, ठीक है, और बी दे दिया हमें 8,0, ठीक है। फिर वो कह रहा है 0,k है, तो k की बात बताए, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है इसे दो बराबर भागों में बांटना। तो ये कितना इसका मिड पॉइंट होगा कि नहीं होगा, यस और नो। जब मिड पॉइंट होगा तो 0 + 0, भाई 0 + 0/2 ऑलवेज क्या आएगा, तो k की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, तो ऑप्शन क्या होगा इसका, ए होगा। ठीक है बच्चा, यहाँ तक समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट। चलो आगे चलते हैं। उनतीस में कह रहा विच ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट, 2 कॉन्करेंट फिगर आर ऑलवेज सिमिलर। ऑब्वियस सी बात है, पहला आंसर। हिंदी में यह है कि 2 सर्वांगसम आकृति हमेशा समरूप होती है। सर्वांगसम क्या होते हैं बेटा, सर्वांगसम होते हैं, कॉन्करेंट वो फिगर होती है जब कभी भी 2 ट्राइंगल जो है जिसका शेप और साइज सेम हो, तो कॉन्करेंट फिगर हो गई। और सिमिलर में क्या होगा, सिर्फ शेप सेम हो, साइज सेम हो ना हो, तो वो हमारी सिमिलर फिगर हो गई। ठीक है, तो ऑलवेज जो कॉन्करेंट फिगर है ऑलवेज सिमिलर होगी यार, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि साइज पर साइज सेम है ना। द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन दिस, ऑब्वियस सी बात है, एक्स की वैल्यू दे दी कितना, ये क्वेश्चन नंबर 30 है, 29 का ए है बच्चा। ठीक है, तो 30 है, एक्स का -5 और वाई की 6 है ना। तो क्या पूछ रहा है ये, बताओ जरा इक्वेशन क्या होगी। तो ए की वैल्यू सेटिस्फाई क्या करेगा हमारा, -6, -5,6। ठीक है, चलो आगे चलते हैं जरा। 31 कह रहा है कि ए सर्कल है और 3 यूनिट रेडियस का है, आप बना लो। 31 का देख लो जरा आंसर क्या होगा। एक सर्कल है जिसका सेंटर O, रेडियस कितनी है 3 है, तो ये भी कितना होगा -3 होगा, ये भी कितना होगा 3 होगा। तो ये कह रहा है कौन सा पॉइंट बाहर लाई करेगा, तो बस ये बात है, एक 3,1 देखो यहाँ कहीं लाई करेगा, 3,1 है ना, तो 3,1 इसका आंसर हो जाएगा, आंसर डी, 31 का डी। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे हिंदी वाले में पढ़ सकते हैं, कोई डाउट हो फिर भी वीडियो के नीचे कमेंट करें, जरूर बताएंगे। द वैल्यू ऑफ k4 द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज ए इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। 32वां क्वेश्चन कह रहा है k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म दिस के अपरित रूप से अनेक हल है। अनेक हल का मतलब बेटा क्या होता है, सब बराबर, a1/a2, b1/b2 और c1/c2। क्या है ये, 32वां क्वेश्चन। ठीक है, तो साफ साफ देखो जरा, 3a1 है और k हमारा a2 है, 5b2, तो काट दो, 5 से 15, k की वैल्यू कितनी आ गई 9, आंसर इज बी। ठीक है, चलो SF ऑफ 2 कॉन्जुगेटिव इवन नंबर इज, भाई एक बार बताओ, 2 इवन नंबर ये है, या फिर ये ले लो, कोई सा भी ले लो, या फिर ये ले लो, हमेशा इनके बीच में SF कितना आ रहा है 2 का, तो आंसर क्या हो गया आपका C। 33 का क्या हो गया बट्टा C, 33 का क्या हो गया C। चलो, द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, देखो भैया कभी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो है, अगर हमारी दोनों मतलब कोफिशिएंट जो है बीच वाला, बी वाला कोफिशिएंट
और सी वाला कोफिशिएंट दोनों पॉजिटिव हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 99, इसे सॉल्व करोगे तो दिमाग तो खराब हो ही जाएगा, बहुत मुश्किल से होगा। तो जब भी कभी ये दोनों अगर पॉजिटिव आते हैं तो डेफिनेटली बात है कि जो हमारे जीरोज आएंगे, जो शून्यांक आएंगे, वो हमेशा नेगेटिव में आएंगे। दोनों किस में आएंगे? नेगेटिव में आएंगे। तो 34वें का आंसर क्या हो गया बच्चा? ए। ठीक है, 34वें का आंसर क्या हो गया? दोनों ऋणात्मक होंगे। क्या होंगे? ऋणात्मक होंगे। ठीक। अच्छा, नेक्स्ट कह रहा है कि द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस। तो मिड पॉइंट बताना है, बिंदु और दिस को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु बताओ, है ना। तो मध्य बिंदु बताना है तो सिंपल सी बात है यार, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ ना, मध्य बिंदु सूत्र, है ना। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? x1 प्लस x2/2। क्वेश्चन नंबर है 35। y1 प्लस y2/2 कितना आएगा? -3 माइनस 6/2 -4 प्लस 9/2 -9/2 और 5/2। ठीक है, तो आंसर 35वें का सी। 35वें का क्या हो गया? सी हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? चलो स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं। 36 क्वेश्चन देखो, बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है ना, ज़्यादा टफ नहीं है। 36वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? द डेसिमल एक्सपेंशन। अब इसमें देखो, इसमें ना 13 ये दे रखा है आपको, से ना 13, 2, 5, 7। तो मैंने जब वीडियो में पढ़ाया तो बताया था कि भैया जब कभी भी ऐसी स्थिति आ जाता है कि डिनोमिनेटर में 2 और 5 को छोड़ के कोई भी नंबर आता है तो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं वो। आंसर इज बी। आंसर इज बी। अगर हिंदी में बात करें तो ये होगा आसान तथा अनावर्ती। आसान तथा अनावर्ती। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, ये तो बहुत ईजी है। ठीक है, 37वें का देखो। 37 में एक हमारे पास ट्राइंगल है। ठीक है, ए बी सी और ये है डी ई, है ना। ये 2 दे रखा है, 3 दे रखा है। तो उसने पूछा क्या? डी ई रेशो बी सी, ये तो पूछा है बी सी, है ना। तो बस ये बात है, देखो 2 ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो उनकी साइड का रेशो भी इक्वल होगा। तो भाई डी ई की वैल्यू कितनी है? डी की वैल्यू होगी इसके बराबर, किसके? ए डी के बराबर, और किसके बराबर? ए बी के बराबर। तो कितना आ जाएगा? 5। ये हो, आप लिख सकते हैं ए डी अपॉन में डी बी। थेल्स थ्योरम बोलते हैं इसे बेटा। तो ऑप्शन क्या हो गया इसका? 37वें का आंसर क्या हो गया? 37वें का आंसर हो गया बी। 37वें का आंसर क्या हो गया? बी। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? चलो स्क्रीनशॉट लो बेटा, आगे चलते हैं। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही होगी मेरे ख्याल से। ठीक, चलो। अच्छा देखो, अब क्या कह रहा है? 38वां देखो जरा। 38वां कह रहा है बेटा एलसीएम और एचसीएफ ऑफ ए 2 नंबर। देखो ये फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू पीएक्स इंटू क्यूएक्स, है ना। ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने चैप्टर 1 में। ठीक है, तो दे रखा है एलसीएम 50 है और एचसीएफ कितना है? 20 है। तो कह रहा है कि दोनों का नंबर का वो बताओ। तो पीएक्स दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या दिक्कत है? दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो ना, अपने आप ही आ जाएगा उसकी मल्टीप्लिकेशन एचसीएफ एलसीएम की। तो 5 दूनी 10, 1000 आ गया। आंसर इज ए। ठीक है, 4 नेचुरल नंबर 6 और एन एंड्स 0। भाई एन की क्या वैल्यू रहेगी कि सॉल्व करने पे 0 आए? कभी भी नहीं आएगा 0, कुछ भी कर लो, क्योंकि ये 5 को ही है। तो डी। ठीक है, 40वां, ये मतलब 39वां क्वेश्चन है। 39वें का आंसर है डी। ठीक है, अच्छा 40वें का देखो जरा बच्चा। 40वें का क्या कहता है? एक बार आप कर दो, रुक जाओ। 40वां ये कह रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, ये 40 है बच्चा। ठीक है, कुछ नहीं करना आपको, थीटा की वैल्यू 45 पुट करनी है। मतलब ए की वैल्यू कितनी पुट कर दो? 45। तो 1 प्लस 45 का स्क्वायर, ओ सॉरी tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो 1 का स्क्वायर, है ना। ये 1 प्लस यहाँ पे 45 √2 1 माइनस √2, है ना। ये हो जाएगा 2 और ये a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला सारे बेसिक फॉर्मूले यार, इतना अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो क्या करोगे बताओ। तो 2 × 1/2 कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, यहाँ तक इतना नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, इतना नोट करें, बहुत ईजी है बेटा, आराम से समझ में आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। बेटा केस स्टडी जो है वो मैं सोच रहा हूँ कि कल अपलोड करता हूँ, अभी बहुत ज़्यादा समय हो गया है। ठीक है, कोशिश करूँगा
कि और मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है, तो मैं केस स्टडी जो है बेटा कल अपलोड करता हूँ, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सभी को मेरा राम राम।